बात करते हैं हमारे साथी रिपोर्टर हैं द न्यूज़ के कासिम अब्बासी, जिन्होंने मल्टीपल स्टोरीज की हैं और यही हैं जो तफसीली खबरें भी और तहाइफ की डिटेल भी सामने लेके आए थे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप तो तोशाखाना वाले मामले को बहुत शुरू से ही देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी मालूमात और इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कितनी मालियत की अशिया हैं जिन्हें कम कीमत देकर ख़रीदा गया और फिर ऑफ कोर्स बाहर उनको बेचा भी गया? जी देखिए, जो तोहफ़े इमरान ख़ान साहब ने रिसीव किए और उनको वापस रिटेन किए, ये मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ इमरान ख़ान साहब ने नहीं रिटेन किए, क्योंकि जब हम इमरान ख़ान साहब की बात कर रहे होते हैं तो उनकी अहलिया ने भी क्योंकि रिटेन किए, तो हमने उसको भी जो है वो कंसिडर करना होता है। तो जो टोटल मालकियत थी जो उनको 3-3.5 साल में जो उन्होंने तोहफ़े रिसीव किए, वो अराउंड 140 मिलियन रुपीज़ के 14 करोड़ रुपये के जो वो तोहफ़े थे जिनको उन्होंने रिसीव किया। और ये असेस वैल्यू होती है, ये जो तोशाखाना का डिपार्टमेंट ही करता है कि वंस जब आप उन्हें डिपॉजिट करते हैं, अब ये ऐसा भी हो सकता है, वेरी भी कर सकते हैं, हो सकता है ये उससे भी महंगे हों, लेकिन ये इसलिए इसकी असेसमेंट होती है ताकि जो रिटेंशन कॉस्ट है वो अगर किसी ने अपने पास तोहफ़ा रखना है तो वो उसको ले ले। अच्छा, एनी हाउ ये टोटल जो है 140 मिलियन रुपीज़ के जो ये तोहफ़े थे और इनको खान साहब ने रिटेन किया अराउंड 38 मिलियन रुपीज़ में, 3 करोड़ 80 लाख रुपए में जो है उन्होंने तोहफ़े रिसीव किए। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताते चलूँ कि उस्मान मंजूर साहब हैं, उन्होंने फैक्ट फोकस के लिए एक स्टोरी की थी। उन्होंने एक और चीज़ इसमें मेंशन की थी कि एक तो उन्होंने ये रिटेंशन कॉस्ट आपको पता है कि 50% थी, लेकिन उन्होंने फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा तोहफे 20% पे उन्होंने रिटेन किए। तो ओवर 1 मिलियन रुपीज़ के 10 लाख से ऊपर के जो तोहफे थे वो उन्होंने कम्प्लीटली जो है वो फ्री जो है उनको रिटेन किया और इसकी कोई भी जो है कॉस्ट भी डिपॉजिट नहीं कराई। तो जो टोटल लेकिन जो तोहफे थे वो 140 मिलियन रुपीज़ के थे। तो फिर अगर कोई ऐसी तनख्वाह जो रिसीव भी ना की गई हो उस पर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है किसी माजी में, तो फिर ये तो 10 लाख रुपए के तोहफे हैं जो जहमत ही नहीं की जनाब, ये तो छोटी सी अमाउंट है, ये क्या हमने जमा करानी है। देखिए, ज़्यादा मुझे हर्टफुल बात, और कासिम भी हमें सुन रहे हैं, वो ये है कि खान साहब को क्या ज़रूरत थी इसकी? मतलब लिटरली एट द एंड ऑफ द डे व्हाई डिड ही इवन नीड दिस काइंड ऑफ मनी और दिस तोहफा? मतलब उनकी हर चीज़ ये कहती है कि मैं अब आई एम अबव ऑल ऑफ दिस, तो फिर क्यों किया? कासिम ये बताइए, चीज़ों से अबाब है ना, पैसों से नहीं। ये बताइए कि बाज़ इत्तलात ये भी हैं जो इस रेफरेंस में भी दर्ज है कि बाज़ तोहफे तो बाहर के बाहर ही हड़प हो गए, मतलब वो पहुँचे ही नहीं, कोई उस प्रोसेस से गुजरे ही नहीं, ऐसा है कुछ? देखिए, इस बारे में मैं आपको कोई कंक्रीट बात तो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है हम जो स्टोरीज़ करते हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। मैंने जितनी तोशाखाना पे स्टोरीज़ की, या तो वो कैबिनेट डिवीज़न से बात करके की जो मुझे सोर्सेज ने बताया, या तो उनका ऑफिशियल रिकॉर्ड जो था, जो तोशाखाना का रिकॉर्ड था। तोशाखाना का रिकॉर्ड अब आपको पता है, जाहिर सी बात है, वो मेनटेन इसी तरह होता है कि वंस जब एक गिफ्ट किसी जो ऑफिशियल है उसको मिले और वो डिपॉज़िट करे, तब उधर जो है वो जो है तोशाखाना रिकॉर्ड में वो तोहफ़ा आता है। तो अगर वो तोहफ़ा आया ही नहीं है तो उसका रिकॉर्ड, जाहिर सी बात है, मैं तो अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन क्योंकि ये चीज़ रेफरेंस पे मेंशन है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि हुकूमत इस चीज़ को पहले भी प्रोब कर रही है। और जितनी भी तोशाखाना से रिलेटेड अभी रीसेंट फाइंडिंग्स जो थी, मेरी जो पिछली ये जो घड़ियों वाली स्टोरी थी जो खान साहब से मुतल्लिक थी, वो भी आपको पता है कि हुकूमत ने प्रोब किया था। तो जाहिर सी बात है, इट्स नीड टू बी प्रोब्ड, और ये देखना चाहिए कि भाई कितने इस तरह के तोहफे हैं जो अभी कम्प्लीटली जो है जो रिकॉर्ड में शामिल भी नहीं हुए। अच्छा कासिम, ये भी बताएं कि अब ये बाकायदा एक रेफरेंस बन चुका है, लेकिन इससे पहले भी ये बातें तो सामने आती रही हैं, तो इस पर खान साहब और उनके साथियों का मौक़िफ़ रहा है कि इस ख़रीदो फ़रोख्त में कानूनी तौर पर कुछ गलत नहीं हुआ, फ़ाइन, वो मान गए, लेकिन इखलाकी तौर पर भी तो कुछ हो सकता है ना। तो ये आप इस सारी सिचुएशन को इखलाकी मसला समझेंगे, जो कि मेरे करीब बहुत मुझे लगता है ये वही है, या फिर कानूनी? अच्छा देखिए, इखलाकी मसला तो अगर आपको एक गिफ्ट मिलता है तो जाहिर सी बात है, अगर आप वो रिटेन कर रहे हैं वापस, तो इसमें कोई इखलाकी मसला एज सच, मतलब जाहिर सी बात है, आप रिटेन तोशाखाना के रूल्स में है कि भाई अगर एक आपको तोहफ़ा मिला है तो वो आप रिटेन कर सकते हैं, उन्होंने प्राइस दी हुई है। लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर हम इमरान ख़ान साहब की बात करें और इमरान ख़ान साहब के तोशाखाना से रिलेटेड बात करें, तो इसमें अभी मैंने परसों एक स्टोरी की थी जिसमें 3 जो है मैंने बताई थी जो वायलेशंस थी तोशाखाना से रिलेटेड जो इमरान ख़ान साहब ने की थी। पहली तो देखें यही थी कि जिस तरह आपको मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा जो उन्होंने गिफ्ट्स लिए थे, उनमें से चंद ऐसे भी थे जो कि उन्होंने उस डिस्क्लोज़ ही नहीं किए थे, इवन तोशाखाना में नहीं डिस्क्लोज़ किए थे। अच्छा, कमिंग बैक टू द सेकंड वायलेशन, जो सेकंड वायलेशन उन्होंने की थी वो ये थी कि 50% पे
उन्होंने रिटेन करने थे। जो लॉ था तोशा खाना का, जो कि उन्हीं की हुकूमत ने अमेंड किया था 50% पे, उन्होंने 50% कॉस्ट पर जो है उनको रिटेन करना था, लेकिन उन्होंने 50 के बजाय 20% पे रिटेन किया। ये हो गई सेकंड। और जो थर्ड वॉयलेशन उनकी ये थी कि ये आपको मैंने जो लास्ट स्टोरी की थी आपको वो जो घड़ियों से रिलेटेड थी, उसमें उनकी थर्ड वॉयलेशन इस तरह की सामने आई थी कि आपको पता है जब पहला तोहफ़ा मिलता है आपको किसी फॉरेन डिग्निटरी की तरफ से तोहफ़ा मिलता है तो आप उसे डिपॉजिट कराते होते हो, और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू असेस होती है और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन देते हो कि आपने उसको अपने पास रखना है। तो इस तरह का कोई प्रोसीजर जो है उन तोहफ़ों में नहीं हुआ था। और वो मैं आपको बताता चलूँ, दे वर वेरी एक्सपेंसिव मतलब गिफ्ट्स, वो 11-12 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स थे। और उसमें खान साहब ने किया क्या था कि उनको जब मिला, खान साहब को जब बाहर से तोहफ़ा मिला, उन्होंने डिपॉजिट भी नहीं कराया तोशा खाना में, उन्होंने पहले वो बाहर लेके गए मार्केट में, उन्होंने अब उसको पहले सेल आउट किया, फिर जो उसमें से उनको पैसे मिले उसमें से उन्होंने फिर जो है पैसे जमा कराए। तो ये अपने वसाइल के ज़रिए पैसे देना और उसको रिटेन करने के बजाय उन्होंने उन घड़ियों को पहले बेचा और फिर जो है उनकी रिटेन जो प्राइस थी वो ये क्लियर कट वैसे कानूनी मामला भी फिर तो इसका मतलब है। बहुत शुक्रिया कासिम अब्बासी, आपकी डिटेल स्टोरी में बहुत से हक़ाइक़ इससे पहले भी हमने पढ़े देखे और अब सूरत हाल और वाज़े हो गई है कि जो तोहफे मिले हैं ये मतलब जहमत ही नहीं की कि हम किसी ख़जाने में जमा कराएं, उसके बाद वो ख़जाना जो है उसकी असेसमेंट करे कि हाँ भाई इसकी ये वैल्यू है, इसका 50% जो आपकी हुकूमत ने रूल चेंज किया है वो दे दें। अव्वल तो अपनी ही हुकूमत में रूल चेंज किया गया, लेकिन मुतअद्दिद तोहफे ऐसे हैं जो रूल चेंज होने के बावजूद 20% पे रिटेन किए गए। लेकिन अब देखिए कि इतना अपने आप को अबव द लॉ समझा गया कि ये तोहफा तो हमें मिल गया है, चलो भाई XYZ मतलब अपने किसी मुलाजिम को ही कहा होगा ना कि जाके मार्केट में बेच दो, ये मार्केट में बेच दो और उसके बाद मार्केट से इसके जो भी पैसे मिले 20% ये जमा करा दो यार। अच्छा, और बाकी पैसे मुझे दे दो। नंबर 1 ये तोहफे मिले थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, खान साहब को पर्सनली नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कुछ घड़ियां और कुछ ज्वेलरी हम देख रहे थे बड़ी खूबसूरत थी, मतलब दिल आ सकता है कि भाई मैं भी ये घड़ी अपने पास रख लूं, लेकिन फिर आपने वो चीज़ें बेच दी। व्हाई डिड यू नीड दैट मनी? मतलब वो एक मॉरली, वो एक इखलाकी तौर पर एक अजीब बात लगती है। चलो ये आपका तोहफा था, आपने उसके पैसे रखवा के घड़ी रख ली क्योंकि अच्छी भी थी, बट देन यू सोल्ड दोज थिंग्स। ये जो एक्ट है ना, दैट सेज समथिंग अबाउट यू। अगर लोगों ने देखना है